ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। બધાને મળીને ખૂબ જ આનંદ છે ફરી પાછા ભારત વર્ષમાં। प्रोग्राम ऑनलाइन થઈ રહ્યો છે એટલે હું हिंदी में बोलीश। बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोगों से मिलने का फिर से अवसर हो रहा है। भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद की कृपा से आज हम यह थोड़ी देर के लिए अमेरिका जाएंगे, जैसा अभी नलिन भाई ने बताया। तो यह जो यात्रा अमेरिका की, यह मेरी 5वीं यात्रा थी अमेरिका की। पहली यात्रा 2010 में, दूसरी 2013 में, तीसरी 2015 में, चौथी 2018 में, वो लास्ट थी। उसके बाद में कोरोना वायरस के राक्षस ने सब बंद कर दिया। तो फिर से बहुत समय से कई भक्त लोग बता रहे थे आने के लिए और कई जगह से निमंत्रण आ रहे थे, पर मुझे कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि दिलचस्पी मेरी ख़त्म हो गई 2010 में। 2010 में मैं जब गया था 1.5 महीने के लिए, हमारे भोगी भाई जी थे डिवोटी, उनकी कार में उन्होंने जहाँ जहाँ स्वामी विवेकानंद गए थे वो सब दिखा दिया था। तो इसलिए केवल उसमें मन में जो इच्छा थी वो पूरी हो गई थी। फिर बाद में जो जाना पड़ा तो ठीक है, जब कहा गया तो गया मैं, परंतु मेरी खुद की जो इच्छा थी वो 2010 में पूरी हो गई थी। तो इसलिए मैं ज़्यादा ये नहीं था। फिर हम लोगों ने प्री पार्लियामेंट इवेंट किया। जो चौथी यात्रा मेरी थी अमेरिका की, वो 6th पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन सॉल्ट लेक सिटी में थी, उसके लिए गया था। और जो मेरी चौथी यात्रा थी वो 7th पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन टोरंटो में थी, उसके लिए गया था। तो अभी फिर से 8वीं पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन अभी हो गई शिकागो में अगस्त महीने में। तो उसमें जाने की बात चल रही थी और इसीलिए कई लोग बोल रहे थे आप उसके साथ हमारे यहाँ पे आइए, परंतु वो पार्लियामेंट वर्ल्ड रिलीजन में जाना नहीं हुआ कई अनेक कारणों से। और उसके पहले हम लोगों ने प्री पार्लियामेंट इवेंट भी की थी। वहाँ के जो वर्ल्ड पार्लियामेंट रीजन के चेयरमैन मिस्टर नितिन अजमेरा भी आए थे, इसमें ऑनलाइन आए थे, ये आप लोग को मालूम है। तो जो भी होगा तब कुछ निमंत्रण जुटते गए। तो फिर हम लोगों की जैसे प्रथा होती है, हेडक्वार्टर्स ने फिर अनुमति दी, मैंने लिखा था। तो विशेष करके तो डेक्स्ट्रिटी ग्लोबल, इनके जो फाउंडर CEO हैं शरद विवेक सागर, वो 8 साल की उम्र में मुझसे मिले थे। मुझे तो याद नहीं था, पर उन्होंने बताया कि मैं 8 साल की उम्र में मिला था और मेरा ऑटोग्राफ वगैरह लिया था, ऐसे सब बताया था छपरा में जब यूथ कन्वेंशन लग गया था। तो तब से उसके साथ फिर संबंध बना। बीच में तो मुझे पता नहीं था, अभी 5 साल से फिर से संबंध बना। तो पिछले 2018 में जब गया था तब उन्होंने ही मेरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, टफ यूनिवर्सिटी, सब जगह लेक्चर आयोजित किए थे। तो उनकी इच्छा थी कि फिर से ये सब यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स हों। और डेक्स्ट्रिटी ग्लोबल एक ऐसी संस्था है जो मिडिल क्लास फैमिली के या पुअर फैमिलीज़ के विद्यार्थियों को बड़ी बड़ी जो विश्व की मानी जानी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें उनका एडमिशन कराती है स्कॉलरशिप के माध्यम से, और स्कॉलरशिप दिलवाती है। तो अभी तक कुल कुछ 7-8-10 वर्षों में 175 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप उन्होंने सैकड़ों ऐसे स्कॉलर्स को दिलवाई है, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को दिलवाई है। एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो खुद भी स्कॉलरशिप में पढ़े, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से थे। इसलिए उन्होंने सोचा, मेरे जैसे कई विद्यार्थी जिनके पास पैसा नहीं है, बड़ी यूनिवर्सिटी में जा नहीं सकते, तो उनके लिए वो सब उनके मन में आया था। तो उनका एनुअल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी
तो ये जो डेक्स्ट्रिटी ग्लोबल की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ये शिकागो में थी 14 अक्टूबर। तो सबसे पहले ये डेट फिक्स हो गई। उसके बाद में फिर निमंत्रण आया न्यूयॉर्क से। सर्वप्रिया जी ने कहा कि आप जब आ रहे हैं अमेरिका तो यहाँ न्यूयॉर्क में लास्ट टाइम भी आपने लेक्चर दिया था 9/11 to 9/11, तो सब अच्छा लगा, तब फिर से आप यहाँ लेक्चर दीजिए। तो 22 अक्टूबर को यदि आ सकते तो बहुत अच्छा है, रविवार है और उस दिन दुर्गा पूजा भी है, अष्टमी की पूजा। तो मैं पूजा करूँगा, पूजा के बाद आप प्रवचन करेंगे। तो फिर बोला कि ठीक है। फिर हम लोगों ने ये भी निश्चित किया कि सब्जेक्ट रहेगा लिविंग दुर्गा। लिविंग दुर्गा क्या है बाद में बताऊँगा। तो फिर बाद में कनाडा से कृपा मैंने जी ने लिखा कि लास्ट टाइम आप आए थे टोरंटो में रीजन में, तब आपके प्रवचन हुए थे, फिर से हमको करने की इच्छा है। तो उन्होंने फिर क्या, तो वो भी संडे, सभी लोग वहाँ रविवार को छोड़ के कुछ हो नहीं सकता है, तो इसलिए उन्होंने संडे चाहा। तो 8 अक्टूबर उनको दे दी गई। तो उसके बाद में और भी कुछ जुड़ते गए। बाद में ऐसा हुआ कि कनाडा का वीज़ा आया ही नहीं। भाग्य से ईश्वर की बड़ी कृपा हो गई, क्योंकि कनाडा में बहुत सारे प्रवचन थे, बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल हो जाता था। तो भगवान ने सोचा नहीं, इतना बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, तो कनाडा का वीज़ा ही नहीं आया। तो वो लोग आपस में बोले थे यहाँ भी प्रवचन, बोले नहीं नहीं पहले यहाँ होगा, पहले ये होगा। ये सब झंझट में से मुक्त हो गया। वो लोग बोल रहे थे, बोले नहीं आना पड़ेगा, बोले वहाँ आना पड़ेगा। कई जगह पर कनाडा में कई जगह जाने की बात चल रही थी। 4 दिन में मैं कितनी जगह जाता। तो न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, खत्म हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि स्वामी चेतनानंद जी महाराज का पिछले वक्त गया था, तो बहुत उनका स्नेह मिला और बहुत प्रेम करते हैं मुझे। तो मैं बोला उनका फिर आशीर्वाद ले लूँ, भगवान की इच्छा है कि उनका आशीर्वाद ले लूँ। तो ये जो कनाडा का जो कैंसिल हो गया, तो वो 8 तारीख का जो कार्यक्रम वो सेंट लुइस में रखा गया। तो ऐसा करके पूरा कार्यक्रम 4 या 5 बार चेंज हुआ। ये प्रवचन बढ़ते गए। अभी कुल 24 दिनों में 21 प्रवचन हुए। तो यात्रा से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले राजकोट से निकला मैं शाम को 4 तारीख को शाम को, 4 अक्टूबर को शाम को। उसके पहले निकलने का संभव नहीं था। वैसे बहुत सारे निमंत्रण आए थे, परंतु मेरी व्यवस्था ये थी कि 4 के पहले मैं नहीं निकल सकता, क्योंकि 3 तारीख को गौतम जी महाराज, पूजनीय गौतम जी महाराज यहाँ से गए, उसके बाद ही मैं जा सकता हूँ। तो ये एक बाउंड्री लाइन हो गई। दूसरा, 3 तारीख को मेरी टिकट, आगामी कल की टिकट बुक हो गई थी कलकत्ता के लिए, वहाँ हेड्स कॉन्फ्रेंस है, उसके बीच में ही जो खेल खेलना है। तो इसलिए फिर, और 2 दिन मुझे चाहिए, यहाँ पर बहुत सारा काम था पेंडिंग, ये काम के लिए चाहिए मुझे 2 दिन, इसलिए मैं 30 तारीख को आया। तो ये 4 से 30 के बीच की यात्रा है। तो 4 तारीख को शाम को 8 बजे से फ्लाइट थी हीरासर एयरपोर्ट, वहाँ से एयर इंडिया की गए। फिर रात को करीब 9:30 बजे दिल्ली, और दिल्ली में सब इमिग्रेशन प्रोसेस वहीं होती है। अभी आजकल यहाँ पर अभी इंटरनेशनल नहीं खुला है। अहमदाबाद में इमिग्रेशन हो जाता है, यहाँ इमिग्रेशन अभी शुरू होगा, अभी लगेगा शायद 2-3 साल। तो इमिग्रेशन दिल्ली में ही हुआ। ये सब हो करके उसमें काफ़ी टाइम जाता है इमिग्रेशन वगैरह में, तो निकल जाता है टाइम। तो 2 बजे की रात की फ़्लाइट थी, 2 बजे नॉन स्टॉप फ्लाइट थी। और कई लोगों ने निमंत्रण दिए थे और कई लोगों ने कहा था कि हम आपको टिकट भिजवा रहे हैं। मैं बोला भाई इतनी सारी टिकट क्या मैं करूँगा। फिर बाद में एक हमारे जो हमारे विद्यार्थी हैं, रामकृष्ण हमारे आश्रम विद्यार्थी मंदिर है, उसमें एक प्रफुल्ल भाई पटेल करके हैं हमारे एक स्टूडेंट। वो एक स्टूडेंट हैं, उनका ये उन्होंने कहा था कि मैंने सुना स्वामी विवेकानंद की एक बात सुनी, मैं प्रेरणा पाया था, मैंने प्रेरणा पाई थी, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो पहले लक्ष्य बनाना पड़ेगा, तब तो रुको मत। तो उन्होंने लक्ष्य बनाया, मैं जाके गए अमेरिकन में जितने डेंटिस्ट लोगों को, पूरा डेंटिस्ट की जो मार्केट है उसको कैप्चर करूँगा। विद्यार्थी अवस्था में उन्होंने ये ड्रीम बनाया। डेंटिस्ट में गए, अमेरिका में जाके पढ़े, गरीब परिवार से आए थे, गांव में से आए थे, राजकोट के पास के, अमरेली के आसपास के गांव से। वो सब किया, डेंटिस्ट बने। फिर अपने भतीजों को बुलाया, भांजों को बुलाया, काका को, सब
जितने रिलेटिव को बना रहे थे, करीब 19 रिलेटिव बुलाए और सबको बोला है तुमको डेंटिस्ट पढ़ना है, डेंटिस्ट काम नहीं करना है, तुमको चेयर बढ़ाते जाना है। ऐसा करके 200 डेंटिस्ट सेंटर उन्होंने वहाँ अमेरिका में, न्यू जर्सी के आसपास, फिलाडेल्फिया वगैरह में बनाए। पूरा कैप्चर कर लिया मार्केट, उन्होंने अपना ये किया। तो जो भी होगा, तो वो बहुत व्यस्त रहते हैं। तो अभी मैंने बताया अलुमनी आने के लिए, तो उन्होंने मुझे टिकट भेज दी। मैंने कहा कि भाई मैं तो हमेशा इकोनॉमी में जाता हूँ, मैं सन्यासी हूँ। तो उन्होंने बिजनेस क्लास की भेज दी। मैं बोला देखो हम लोग को ये सब नहीं। बोले देखिए मेरे को इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है, क्योंकि मेरे पास इतना सारा माइल जमा हुआ है, वो मुझे फ्री टिकट मिलेगी। वो फ्री टिकट मैंने आपको दिया है। मैं बोला पैसे का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि लोग क्या बोलेंगे कि देखो साधु होकर के प्लेन में तो जाते थे अभी तक, अभी बिजनेस क्लास में भी जाना शुरू कर दिया। ऐसे भी क्रिटिसाइज करते हैं और ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे। तो जो भी होगा, उन्होंने टिकट भेजा तो बिजनेस क्लास में गया। तो एक प्रकार से ये अच्छा हुआ कि उसमें थोड़ा आराम हो गया। तो लेक्चर्स आकर के तुरंत लेक्चर वगैरह देने थे, वो ठीक हुआ। फिर 4 तारीख को रात को, 5 तारीख को, 4 तारीख को रात को, मतलब 2 बजे, मतलब 5 तारीख हो गई, 2 बजे निकले और 12:30 बजे न्यूयॉर्क आ गया एयरपोर्ट। बोले इतना जल्दी? 4 घंटे में, 5 घंटे में न्यूयॉर्क आ गया। 5 घंटे में नहीं आया, 14 घंटे का फ्लाइट है वो। पर बात यह है कि वहाँ की घड़ी और हमारी घड़ी दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर अभी हम लोग, मान लो ये है अभी 7:30 बजा है, तो उधर का होगा अभी सुबह का 10:30 बजे करीब, 10 बजे करीब होगा। साढ़े 9 घंटे का फर्क है न्यूयॉर्क से। वहाँ भी अमेरिका में बहुत सारे डिफरेंट जोन हैं। न्यूयॉर्क का टाइम अलग, शिकागो का टाइम अलग, कैलिफोर्निया का टाइम अलग, अलग अलग जोन है। तो न्यूयॉर्क का टाइम के अनुसार वहाँ पर मैं उस समय वहाँ के 12:30 बजे थे। तो यहाँ तो बहुत सारा हो गया। तो करीब 14 घंटे की फ्लाइट है, नॉन स्टॉप फ्लाइट एयर इंडिया की, बहुत अच्छी, और बहुत अच्छी सेवा भी देते हैं। और क्योंकि इंडियन है तो इंडियन सब फूड मिलता है। हालांकि मुझे तो रात में कुछ खाना नहीं था और साथ में कुछ ले गया तो वो भी खाना नहीं हुआ। तो वहाँ जा कर के डॉक्टर, ये हमारे प्रफुल्ल भाई पटेल खुद लेने आए एयरपोर्ट में। फिर उनके यहाँ रहना हुआ 2 दिन। पेंसिल्वेनिया में रहते हैं। 7 तारीख को शाम की फ्लाइट वहाँ से सेंट लुइस। 8 तारीख को रविवार को सुबह 11 बजे सेंट लुइस में लेक्चर था, हैप्पीनेस इन पीस इन एवरीडे लाइफ। फिर वहाँ पर 2-3 दिन पूज्य स्वामी चेतनानंद जी महाराज के उनका सत्संग मुझे मिला। बहुत पुराने, बहुत सीनियर स्वामी जी हैं। 89 ईयर की उम्र में भी रोज़ 8-10 घंटा लेखन कार्य करते हैं। उनकी किताबें सब हमारी बुक स्टॉल में हैं, आप देख सकते कितने बड़े विद्वान हैं। रामकृष्ण एंड हिज डिवाइन प्ले, शारदा देवी इन हर डिवाइन प्ले, रामकृष्ण एज वी सॉ हिम, दे लिव विद गॉड, गॉड लिव विद देम। कितनी सारी पुस्तकें आपको मिलेगी यहाँ पर। और भी कई पुस्तकें लिख रहे हैं। बोले एक गॉस्पेल आप जानते हैं, 4 गॉस्पेल मैं अभी लिख रहा हूँ। 4 गॉस्पेल, 4 गॉस्पेल मतलब रामकृष्ण देव के जो उपदेश, कई बंगाली में, कई भाषाओं में, बंगाली में कई पुस्तकें हैं जिनमें रामकृष्ण देव के जो है उनके कोटे, उनके साथ वार्तालाप, उनको वो इंग्लिश कर रहे हैं। उसमें भी पूरा लगे हुए हैं, रोज़ 8-10 घंटा लिखते हैं इस उम्र में भी। तो पर उसके साथ पुराने बहुत सारे हमारे वरिष्ठ सन्यासियों के बारे में बातें हुई काफ़ी। ये बहुत ही बड़ा मानो समझ गए कि एक सुनहरा मौका मिला उनके साथ सत्संग का। पिछले समय भी मिला था, इस समय भी मिला। तो ये कार्य, ये समय बहुत अच्छा गया। तो 12 तारीख तक वहाँ पर रहना हुआ। 8 तारीख को रविवार को सुबह 11 बजे एक प्रवचन, 10 तारीख को शाम को दूसरा एक प्रवचन। तो पहला प्रवचन था हैप्पीनेस इन पीस इन एवरीडे लाइफ और 10 तारीख का प्रवचन था माइंड मेडिटेशन एंड मेडिटेशन। फिर 12 तारीख को वहाँ से शिकागो में कोई प्रवचन था नहीं, परंतु उन्होंने बताया कि भाई आप एक दिन पहले आ गए, आपका तो 14 तारीख को, हमारे 14 तारीख के बाद के कार्यक्रम हैं, तो आप हमारे आइए। एक हमारे डिवोटी ने कहा, तो वहाँ पर उनके यहाँ गए तो वहाँ देखा तो बहुत सारे डिवोटी आए हैं। तो वहाँ भी एक प्रवचन हो गया, पार्लर मीटिंग।
तो वहाँ माँ शारदा के बारे में कुछ बातें हुई। फिर 13 तारीख को सुबह थोड़ा सा समय था, भले वर्षा आ रही थी, वैसे कार्य पूरा वहाँ पर अमेरिका में कभी भी वर्षा आ सकती है, कभी भी क्लाइमेट खराब हो सकती है, परंतु मोर और लेस क्लाइमेट अच्छी रही पूरे समय में। तो 13 तारीख को शिकागो में वर्षा हो रही थी, तो उस वर्षा में ही मैंने सोचा कि जब भी जाता हूँ शिकागो में तो आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो वहाँ जरूर जाता हूँ, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने अपना जो ऐतिहासिक प्रवचन दिया था। यद्यपि वो जो आर्ट इंस्टीट्यूट की जो बिल्डिंग है वो बाहर से ऐसी दिखती है, बाहर से ऐसे ही है, सेम बिल्डिंग है, पर भीतर में उन्होंने परिवर्तन कर दिया। भीतर में 2 बड़े बड़े हॉल थे, कोलंबस हॉल, वॉशिंगटन हॉल, ये दोनों को निकाल दिया है। बाईं तरफ में छोटा सा जो कोलंबस हॉल का छोटा सा पोर्शन, उसको उन्होंने फुलरटन हॉल बनाया है, बीच में से सीढ़ी बनाई है, ऊपर में बहुत बड़ा कल्चरल सेंटर बन गया है, एग्जीबिशंस है, म्यूजियम है, ऐसा अंदर का पूरा बदल गया है। तो इस बार ऐसा हुआ कि समय जरा ज़्यादा मिला, क्योंकि प्रवचन कुछ नहीं था, तो इसलिए बहुत समय वहाँ बिताया। तो थोड़ा सा जानने का प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद ने कहाँ खड़े होकर के ये किया होगा प्रवचन। तो हमने देखा कि पुराना डायग्राम निकाला, एक वहाँ के जो गाइड थे उनको बोला पुराना डायग्राम इंजीनियर ड्राइंग लाओ। पुराना ड्राइंग दे करके देखा कि जो सीढ़ी नहीं थी, वो बीच का जो एंट्रेंस है वो सेम था, जो सीढ़ियाँ हैं, तो बीच के एंट्रेंस को 2 भाग में डिवाइड करने से सीढ़ी का आधा भाग यहाँ आता है और उस तरफ से दीवार शुरू हो गई थी। तो वो हमने फाइंड आउट किया। अभी जहाँ स्टेज है फुलरटन हॉल का, उसके विपरीत दिशा में जो लास्ट वॉल आती है उससे भी थोड़ा दाहिनी तरफ में वो स्थान है जहाँ पर खड़े रह करके स्वामी विवेकानंद ने प्रवचन दिया होगा। ये सब हम लोगों ने निकाला, थोड़ी देर वहाँ पर बैठे, ध्यान किया, बहुत आनंद आया। उसके बाद में 13 तारीख को शाम को और एक भक्त के यहाँ जो गुजराती हैं उनके यहाँ भी सत्संग था। ये 13 तारीख, 14 तारीख को मुख्य जो कार्यक्रम ये डेक्स्ट्रिटी ग्लोबल का वो कॉन्फ्रेंस हुई, और 14 तारीख को शाम को वहाँ पर हमारे विवेकानंद वेदांत सोसाइटी शिकागो, उन्होंने नया सेंटर शुरू किया, उन्हें एक चर्च खरीद लिया, उस चर्च में होम ऑफ हार्मोनी शुरू किया है। पुराना चर्च था, सस्ते में मिल रहा था, उसको खरीद करके, क्योंकि ये जो विवेकानंद वेदांत सोसाइटी पहले शहर के बीच में था, पर बाद में वो एक बिल्डिंग मात्र थी, उसको बेच करके बहुत बड़ी ज़मीन वगैरह ले ली गई। बहुत अच्छा सेंटर है, पर बहुत दूर है, लोगों को आने में देर होती, दूर लगता है, इसलिए सिटी में एक सेंटर होना जरूरी है, ये समझ करके उन्होंने वो चर्च को खरीदा। वहाँ पर होम ऑफ हार्मोनी, बहुत सुंदर होम ऑफ हार्मोनी बनाया है। वहाँ पर प्रवचन हुआ, विषय था गुजरात में स्वामी विवेकानंद। तो पूरा स्लाइड के साथ बताया, सब लोग को बहुत अच्छा लगा। सब ने कहा हमको गुजरात अब आना ही पड़ेगा इतनी देर तक गुजरात में स्वामी जी रहे। तो ये सब होने के बाद 15 तारीख को सुबह विशेष कार्यक्रम था विवेकानंद वेदांत सोसाइटी शिकागो में। वर्ष में एक बार वो लोग ये काम करते हैं, उसका नाम है एनुअल फॉल बैंक्वेट। बैंक्वेट का मतलब क्या होता है? बैंक्वेट हॉल रहता है, आपने देखा होगा होटल में बैंक्वेट हॉल होता है। बैंक्वेट कार्यक्रम रहता है जिसमें कि मेनली लोग आते हैं खाने पीने के लिए। तो यहाँ तो खाना होता है, पीना नहीं होता है वेदांत सोसाइटी में केवल लंच होता है। और जो लोग आते हैं वो लोग इसी माने बलि का बकरा बनने के लिए आते हैं। वो जो एनुअल फॉल इवेंट है बैंक्वेट, उसका मुख्य मकसद है डोनेशन कलेक्ट करना। इतनी सारी प्रवृत्तियां हैं, बहुत सारा डेफिसिट है, तो जो लोग आते हैं उस दिन अपना डोनेशन डिक्लेयर करते हैं, बड़े बड़े डोनेशन डिक्लेयर करते हैं, सब लोग को पता लगता है। और ये अक्टूबर नवंबर इसलिए होता है कि दिसंबर महीने में उनका एनुअल अकाउंटिंग खत्म होता है। उसके पहले लोग जो डोनेशन देने वाले हैं उनको टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए, उसके लिए चेक लिखते हैं, वो अक्टूबर नवंबर में चेक लिखते हैं। तो यहाँ पर बैठ के उनको पास चेक लिखाते हैं तो वो एनुअल बैंक्वेट प्रोग्राम था। तो पहले से तय था, मैं जा रहा था तो मुझे बैठा दिया। तो सर्वप्रियानंद जी, मैं और ईशात मान जी तीनों के लेक्चर हुए, और कुछ भजन वगैरह बहुत अच्छा चलता रहता है, बीच बीच में भजन करते हैं, लंच होता है, बीच बीच में भी कलेक्ट ये करते हैं, अनाउंस करते हैं, अच्छा इन्होंने इतना $1000 किया,
अच्छा इनकी तरफ से इतना $1000 है, ऐसा सब बीच बीच में अनाउंसमेंट होता रहता है, बीच में भजन होता रहता है, प्रवचन होता रहता है। ऐसा 2-3 घंटे का कार्यक्रम होता है। वो 15 तारीख को सुबह एनुअल फॉल बैंक्वेट। फॉल इसलिए कि वो फॉल सीजन है। फॉल सीजन मतलब उस समय पत्ते झड़ते हैं, पतझड़ जिसको हम बोलते हैं, पतझड़, उसको फॉल बोलते हैं। तो ये उस समय की सीजन है, उसके बाद में सब पत्ते झड़ जाएंगे। पत्ते अभी कलर सब बदलते हैं, सब पीले कलर के होते हैं, फिर झड़ जाते हैं। उस समय इसको बैंक्वेट को करते हैं लोग, एनुअल फॉल बैंक्वेट बोलते हैं उसको। फिर शाम को एक और प्रवचन था यूनिटेरियन चर्च में। स्वामी विवेकानंद ने प्रवचन दिया था 15 अक्टूबर 1893 को। मैंने शिकागो विश्व धर्म सभा में जो विश्व सभा का कार्यक्रम 27 सितंबर तक चला था, उसके तुरंत बाद 15 अक्टूबर को उन्होंने यूनिटेरियन चर्च में प्रवचन दिया था। तो यूनिटेरियन चर्च के जो प्रेसिडेंट, जो एबॉट है, वो लेडी है, जो वहाँ की मेन जो धर्मोपदेशक, धर्मगुरु बोल सकते हैं उनको, वो जो लेडी है वो स्वामी विवेकानंद की भक्त है। तो उसने कहा 130th एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद स्पीच इन यूनिटेरियन चर्च, ये उनको मनाने की इच्छा थी। तो उन्होंने हम लोग को इनवाइट किया था। तो मैं, सर्वप्रियानंद जी और ईशातवन जी, तीनों के प्रवचन वहाँ पर हुए। और वहाँ पर एक टेबल रखा है, जो टेबल स्वामी विवेकानंद के समय में था, वो टेबल भी हमने स्पर्श किया। हमारे जहाँ पर हम प्रवचन को, उसके ठीक बाजू में ही वो टेबल रखा है, वो भी प्रवचन किया। फिर हमारे कुछ भक्त भी आए, विवेकानंद वेदांत सोसाइटी के भक्त थे, उन लोग के भी कुछ फॉलोअर्स थे चर्च के। ऐसे बहुत बड़ा कॉन्ग्रीगेशन हुआ, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। उन लोगों को प्रवचन दिए, हम लोगों ने भी स्वामी विवेकानंद के बारे में प्रवचन दिए। और उसमें उन लोग का जो रहता है, क्रिश्चियन लोगों का जो सॉन्ग वगैरह, वो भी उन्होंने प्ले किया। ऑर्केस्ट्रा ने, ऑर्केस्ट्रा हुआ, ये करके कार्यक्रम अच्छा हुआ। उसके बाद में बोले अभी ग्रुप फोटो लेंगे। तो ग्रुप फोटो ले रहे थे, तो उसमें वो जो धर्मोपदेशक जो महिला है, एबॉट, वो थी, हम लोग 3 थे, वो लोग भी 3 लोग थे, ऐसा ग्रुप फोटो ले रहे हैं। तो फोटोग्राफर ने कहा कि मैं 1 2 और स्वामी जी बोलूँगा, आप लोग को स्वामी जी बोलना है। स्वामी जी बोलने से क्या होगा, अपने आप मुंह बोलना खुलेगा तो फोटो अच्छा आएगा। तो उसको तो ये पता नहीं क्यों स्वामी जी बोल लेते। तो वो उस एबॉट को, जो थी धर्मगुरु थी, वो 1 2 स्वामी जी जोर जोर चिल्लाने लगे, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। मैं बोला स्वामी जी नहीं, स्वामी विवेकानंद की जय, ऐसा बोलो। वो कार्यक्रम के अंत में हम लोग बोलते हैं स्वामी विवेकानंद की जय। तो यूनिटेरियन चर्च में स्वामी विवेकानंद की जय सबने बुलाया। 15 तारीख कार्यक्रम होने के बाद फिर हमारे एक डिवोटी हैं जो यहाँ पर दक्षिण गुजरात में काम कर रहे हैं, महेश भाई लाड, उन्होंने 3 कार्यक्रम आयोजित किए थे। तो 16 तारीख को ब्लूमिंगटन में वहाँ पर गए। तो वहाँ पर जाकर के, वहाँ पर याद रखना है कि जो कुछ कार्यक्रम हो सकता है वीकेंड में हो सकता है, शनि रवि। बाकी दिनों में सब लोग सुबह जाते हैं 6 बजे, वहाँ बहुत हार्ड लाइफ है। 6 बजे में निकल जाते हैं काम के लिए, और रात को 9 बजे आते हैं, 8 बजे 7 बजे आते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। ये उनका क्रम है। शनि रवि को ही खाना बनाते हैं, वो खाना डीप फ्रिज में रख देते हैं, उसको गरम गरम करके खाते हैं सारा दिन, 6 दिन तक। मैक्सिमम लोग, टाइम ही नहीं है बनाने का। और दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ता है। और बच्चों को छोड़ के आ जाते हैं, फिर बच्चों को शाम को ले आते हैं। ये छोटा बच्चा रहा तो डे केयर में डाल देते हैं। कुछ वहाँ बहुत हार्ड लाइफ इन लोगों की। तो हम लोग तो क्या है कि दोपहर का भोजन रात को देने से हमारा मुंह खराब हो जाता है। अरे दोपहर का भोजन गर्म करके दिया, चिल्लाने लगते हैं पति देवता पत्नियों पर यहाँ वहाँ कुछ नहीं, वो सवाल ही नहीं है। 6 दिन तक, 7वें दिन वो बनेगा खाना, वो चलेगा, टाइम ही नहीं बनाने का मैक्सिमम लोगों का ऐसा। तो जो भी हो, वर्किंग डे में लोग कहाँ से मिलेंगे? तो मैंने पहले ही कहा था वर्किंग डे में रखिए। एनीवे, अब जितने सब बूढ़े बूढ़े जो काम में नहीं जा सकते वहाँ, और वहाँ पर 70 साल तक सब काम करते हैं, 70 ईयर तक ड्राइव करते हैं, बूढ़े बूढ़ियाँ ड्राइव करते हैं, काम भी करते हैं, उसके बिना रह नहीं सकते, बहुत महंगा है वहाँ पर सब कुछ। तो एकदम बूढ़े बूढ़े जो कुछ नहीं काम करते थे, वो सब सामने बैठे थे। फिर वो लोग बोले हमने तो इंग्लिश बड़ा मजा नहीं पड़े, तुम गुजराती में बोलो। चलो भाई गुजराती में बोलो। तो
वो गुजराती में प्रवचन हुआ। फिर वो गुजराती प्रवचन उसका फिर हमने वीडियो डाल दिया है, हमारे यूट्यूब में आ गया है, वो आपको स्प्रेड दिया होगा। 16 तारीख को इंडियानापोलिस, वो बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, हिंदू मंदिर है वहाँ पर। वो बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, पुजारी ने खुद ने वेलकम किया, पुजारी से सब लोग पूरी उसकी उनकी जो विधि होती है वो सब विधि की, उसके बाद में प्रवचन हुआ। ये इंडियानापोलिस में, ये था 17 तारीख को। 18 तारीख को प्रवचन हुआ सिंसिनाटी में। ये जो महेश भाई लाड जो सब जगह हमको लेके गए थे, खुद ड्राइव करके उन्होंने सब कार्यक्रम किए थे, उनका घर वहीं पर है, तो उन्होंने एक हॉल किराए पे रखा था। वहाँ पे ज़्यादातर उनके सब रिलेटिव ही ज़्यादा आए थे, उनके फ्रेंड्स रिलेटिव सब मिल करके, वो भी काफ़ी लोग आ गए थे। तो वो हुआ, उसमें जो ये था 16 तारीख को जो कार्यक्रम था ब्लूमिंगटन में, उसमें तो हैप्पीनेस एंड पीस इन एवरीडे लाइफ रखा था, सभी लोग ज़्यादा करके वही रखना चाहते हैं। 17 को प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी पर था, वो इंग्लिश में हुआ। 18 को ये जो था स्ट्रेस मैनेजमेंट पर था, ये 18 का हो गया। फिर 19 को वहाँ से फ्लाइट लेकर के मैं गया वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में 20 तारीख को प्रवचन हुआ। तो हालांकि वर्किंग डे था, फिर भी उन्होंने रखा कि बोले आप आ रहे हैं, तो नॉर्मली वो लोग का जितने वहाँ पर वेदांत सोसाइटी है, वहाँ पर सभी सेंटर्स का नाम वेदांत सोसाइटी नाम दिया है। स्वामी विवेकानंद ने यह प्रथा शुरू की थी। रामकृष्ण का नाम नहीं है तो लोग बोलेंगे हमारे भी तो क्राइस्ट है। तो वेदांत इज ए नॉन पर्सनल थिंग, तो वेदांत सोसाइटी के नाम से सब जाना जाता है उधर। तो वेदांत सोसाइटी जो है वहाँ पर वाशिंगटन डीसी में, कोई भी वेदांत सोसाइटी हो, नॉर्मली जो मुख्य कार्यक्रम होता है वो रविवार को सुबह 11 बजे होता है, क्योंकि सैटरडे को सब लोग अपना अपना जो पेंडिंग वर्क करते हैं, और शनिवार को शाम तक में, वो लोग तो बहुत डिस्टेंस में रहते हैं, शाम तक में आश्रम में आ जाते हैं। रिट्रीट भी जब होती है शनिवार को शाम को आ गए, 12 बजे जैसे ही 11 से 12 का प्रवचन वगैरह हो गया, रिट्रीट हो गई, तुरंत बाद उसके बाद भोजन करके निकल जाते हैं, क्योंकि सोमवार के ज्वाइन करना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा करके कार्यक्रम रविवार को सुबह ही हो सकते हैं। तो ये 20 तारीख को तो शुक्रवार था, फिर भी उनको शाम को रखा, कुछ लोग आए। फिर 21 को मैं चला गया न्यू जर्सी। तो न्यू जर्सी में जहाँ पर रहने का था, वहाँ से उन लोगों ने मुझे 22 को मॉर्निंग को उन लोग ले गए वेदांत सोसाइटी में। तो जैसा मैंने बताया था सर्वप्रियानंद जी, वो जो वेदांत सोसाइटी है न्यूयॉर्क की, वो ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ रामकृष्ण मिशन बोल सकते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई 1 मई 1897, और ये वेदांत सेंटर की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1894 में की थी। हालांकि रामकृष्ण मिशन नाम की संस्था नहीं थी, पर वेदांत सेंटर की स्थापना, जो कि रामकृष्ण मिशन में भी है, उसकी स्थापना रामकृष्ण मिशन की स्थापना के पहले हो गई, स्वामी विवेकानंद ने खुद ने की 1894 में। हालांकि बिल्डिंग 2-3 बार बदली है, अभी जिस बिल्डिंग में वो बिल्डिंग स्वामी विवेकानंद ने उसमें स्थापना नहीं की थी, पर है दिस इज द ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ रामकृष्ण मिशन, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो वेदांत सोसाइटी में सुबह 8:30 से 10 बजे तक सर्वप्रियानंद जी ने माँ दुर्गा की पूजा की, अष्टमी की पूजा थी। फिर 11 से 12 तक प्रवचन हुआ, और विषय रखा गया था लिविंग दुर्गा। लिविंग दुर्गा का मतलब क्या होता है? माँ शारदा देवी। स्वामी विवेकानंद ने पत्र में लिखा था महापुरुष महाराज को, ये बाबूराम महाराज की माँ का माथा बिगड़ गया लगता है, जीवंत दुर्गा को की पूजा छोड़ करके वो प्रतिमा में पूजा करवाना चाहती है। तो ये टाइटल दिया था, लिविंग दुर्गा का टाइटल उन्होंने दिया था स्वामी विवेकानंद ने, किसको? माँ शारदा देवी को। तो लिविंग दुर्गा, जयंत दुर्गा, जीवंत दुर्गा, जयंत दुर्गा बोले थे। तो इसलिए क्योंकि उस दिन दुर्गा पूजा का समय था, इसलिए वो टाइटल रखा गया लिविंग दुर्गा। लिविंग दुर्गा माने माँ शारदा देवी। तो उसके बारे में प्रवचन हुआ, और शाम को एक वहाँ पर एक सेंटर है न्यूयॉर्क में ही, विवेकानंद स्टडी एंड फिलॉन्थ्रोपिक सेंटर, प्रकाश चक्रवर्ती हैं वो, वहाँ पर बहुत सारे काम करते हैं। वहाँ पर फंड इकट्ठा करके बांग्लादेश में सेवा का काम करते हैं। भारतवर्ष में हमारे बड़ौदा में कई डॉक्टर्स जो गरीब हैं, जो लोग डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप दिलवाते हैं। इससे बहुत सारा फिलॉन्थ्रोपिक काम करते हैं, वो बहुत उत्साही है। तो उन्होंने
एक प्रवचन रखा था, वहाँ भी वैसा ही हुआ। जितने आए थे सब बूढ़े, और सब बोले हम इंग्लिश जानते, हमरा इंग्लिश जानी ना, बांग्ला बोलते हुए उनको बांग्ला में बोलना पड़, क्योंकि वो जितने हैं सब उस सेंटर में जो आते हैं बंगाली लोग ज़्यादा आते हैं, और जितने असली जो लोग थे वो असली दुर्गा पूजा में चले गए थे। तो फिर ये लोग जो थे उनको फिर माँ शारदा देवी के बारे में, दुर्गा देवी के बारे में कुछ बताया, और फिर शारदा देवी के बारे में कुछ बताया। तो ये था 22 तारीख को रात को, रविवार को शाम को। 23 तारीख को शाम को एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, विवेकानंद विद्यापीठ। जितनी बार मैं गया हूँ हर एक बार विवेकानंद विद्यापीठ में प्रवचन अवश्य हुआ है। बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। बच्चों को वैल्यू एजुकेशन देने के लिए हर शनि रविवार को जितने बच्चे हैं न्यू जर्सी में, ज़्यादा से ज़्यादा वो गुजराती लगता है वहाँ। आप न्यू जर्सी में जाएंगे, फाफड़ा की दुकान, गाठिया की दुकान, टेलर, जो भी दुकान सब गुजराती, पूरा गुजराती, दुकानें सब गुजरातियों की है, मकान सब गुजरातियों के हैं। लगता ही नहीं है कि हम गुजरात में नहीं हैं। तो जितने ये सब गुजराती ज़्यादा परिवार है, इन सब के बच्चों को शनि रवि को 3 घंटे के लिए आना पड़ता है। करीब 350 बच्चों आते हैं। अभी तक मैं हज़ारों बच्चों को इस प्रकार से ट्रेनिंग दिया। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए 12th तक, 12 वर्षों तक ये लोग विवेकानंद विद्यापीठ में आते हैं। हर सैटरडे संडे इनकी आदत ही पड़ गई है, वो हर सैटरडे संडे को आएंगे और उसमें उनको वैदिक मंत्रोच्चार सिखाते हैं, भजन सिखाते हैं, स्वामी विवेकानंद ठाकुर माँ का सबका उनको भजन उनको मालूम है। बहुत सारे उनको संगीत के अलावा संस्कृत के, फिर स्तोत्र वगैरह, और किताबें पढ़ाते हैं। स्वामी विवेकानंद की बच्चों किताबें पढ़ाते हैं। वैल्यू एजुकेशन बहुत सुंदर रूप से वहाँ पर हो रहा है, विवेकानंद विद्यापीठ। तो वहाँ पर उन्होंने रखा था सब्जेक्ट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस SQ फॉर टोटल सक्सेस। तो वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। यद्यपि वो सोमवार को था, इट वॉज नॉट ए वीकेंड, कंपैरेटिवली फिर भी बहुत लोग आए। और फिर 24 तारीख को जिस परिवार के साथ में रहा था वो परीख परिवार, उनके यहाँ उन्होंने सत्संग किया था, अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण, ये सब्जेक्ट उन्होंने रखा था। तो जितने उन्होंने सोचे उससे डबल लोग आ गए। बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि जो लोग वहाँ पर नहीं आ पाए थे, बात ऐसी हुई कि जो न्यूयॉर्क सेंटर है वेदांत सोसाइटी, उसमें उन्होंने कहा था उनके पास लिमिटेड सीट थी 75। तो लिमिटेड सीट थी 75। अब इन्होंने रजिस्ट्रेशन करना जरूरी था, क्योंकि दुर्गा पूजा कितने लोग लेक्चर में तो आ जाएंगे, फिर उनको सीट तो है ही नहीं। तो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, गुरुवार को शुरू हुआ, और 5 मिनट के भीतर रजिस्ट्रेशन बंद हो गया। और जितने लोग बोले थे कि आपने कहा था रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, हम तो गए तो हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है। तो ये लोग बोला ठीक है, तो आप 24 तारीख को आइए। वो खुला है, क्योंकि 23 तारीख को भी रजिस्ट्रेशन था, विवेकानंद विद्यापीठ में भी रजिस्ट्रेशन था। तो फिर ये दोनों जगह रजिस्ट्रेशन पूरा बुक। तो 24 तारीख को फिर वो ओपन था, तो वहाँ पर काफ़ी लोग आए। और 25 तारीख को फिर मैं वहाँ से चला गया वेदांत सोसाइटी में। वेदांत सोसाइटी सर्वप्रियानंद जी के पास, उन्होंने कहा था एक दिन वहाँ रहेगा, तो मैं वहाँ रहने के लिए कहा था, तो मैं रहा वहाँ पर। उसी समय वो शरद सागर भी आ गए, और इंसिडेंटली इट वॉज हिज बर्थडे, तो बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। फिर 26 तारीख को वहाँ से बॉस्टन बाई ट्रेन गया, बॉस्टन। और बॉस्टन में वेदांत सोसाइटी हमारी, त्यागानंद जी वहाँ हैं, उनसे मुलाकात हुई। बहुत सारे भक्त लोग बॉस्टन में, तो बॉस्टन में प्रवचन चालना करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा था कि भाई आप 29 तारीख को प्रवचन दीजिए, रविवार है। बोले देखो भाई, रविवार को प्रवचन दूंगा, 30 तारीख को सुबह फ्लाइट है, तो ये बहुत रिस्की अफेयर हो जाएगा, सभी ने कहा। तो इसलिए फिर वो वेदांत सोसाइटी में प्रवचन नहीं हुआ। वीकडे में बोले नहीं रख सकते, कोई आता नहीं है। फिर 29 तारीख को सुबह, 28 तारीख को सुबह वेदांत सोसाइटी ऑफ प्रोविडेंस, यद्यपि वो वीकडे था, माने सैटरडे मॉर्निंग था, तो फिर उन्होंने लेक्चर रखा। हाँ, उसके पहले 27 तारीख को बेप्सन कॉलेज है,
बेप्सन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, ये पूरी वर्ल्ड फेमस कॉलेज है। पिछले कई वर्षों से इसको अवार्ड मिल रहा है, टॉप अवार्ड, फर्स्ट अवार्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। इससे बढ़कर के कोई कॉलेज पूरे वर्ल्ड में नहीं है, वर्ल्ड क्लास है वो बेप्सन कॉलेज। वहाँ 27 तारीख को प्रवचन हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मॉडर्न मैनेजमेंट, और 28 तारीख को हुआ फोर्थ वे ऑफ मैनेजमेंट, ये हुआ वेदांत सोसाइटी प्रोविडेंस। और 28 तारीख को रात को ट्रेन से न्यू जर्सी आया। 29 तारीख को सुबह वहाँ पर गायत्री परिवार लॉन्ग आइलैंड में एक हाई स्कूल है, उसको किराए पे लेते हैं वो लोग रविवार को, और हर रविवार को बच्चों को, ये इंडियन सब परिवार के बच्चे हैं ज़्यादा करके, ये बच्चों को वो लोग वैल्यू एजुकेशन देते हैं, वो भी अच्छा कार्य करते हैं। तो एक कार्यक्रम बच्चों के लिए हुआ और एक पेरेंट्स के लिए हुआ, इफेक्टिव पेरेंटिंग। दो कार्यक्रम हो गए लॉन्ग आइलैंड में सुबह गायत्री परिवार के लोगों के साथ। फिर शाम को एक इनफॉर्मल सत्संग हो गया, वो जिनके यहाँ मैं रहा था, पंकज भाई करके हैं, वो राजकोट के हैं, पंकज भाई तुलसानिया। तो उनके घर इसलिए रहा कि दूसरे दिन मुझे फ़्लाइट लेनी थी, वो जो एयरपोर्ट है वो उनके घर से रिलेटिवली नज़दीक है। यहाँ न्यू जर्सी रहा था, वहाँ से 2-2.5 घंटा लगता है, और ट्रैफिक जब में फंस गए तो फिर फ्लाइट चली जाती, तो इसलिए वहाँ पर से रिलेटिवली नज़दीक है। फिर भी हम लोग सुबह 6 बजे निकले, 6:15 बजे निकले, तब जाके 8:15 बजे पहुँचे, और 11 बजे की फ़्लाइट थी, 3 घंटे पहले पहुँचना पड़ता है। तो जो भी हो, फिर 28 तारीख को शाम को वो उनके यहाँ सत्संग हुआ। फिर हमारे एक स्टूडेंट हैं यहाँ पर, डॉक्टर बुद्धदेव मणवर, बहुत माने जाने वहाँ पर लॉन्ग आइलैंड में काफ़ी उनका नाम है डॉक्टर के रूप में। ये हमारे एक स्टूडेंट हैं, भूतेशानंद जी महाराज और आत्मस्थान जी महाराज के समय में वो यहाँ स्टूडेंट थे। जैसे प्रफुल्ल भाई पटेल, वो भी आत्मस्थान जी या भूतेशानंद के समय में थे। और आदि भवन जी का आपने देखा होगा, आदि भवन जी महाराज की जब महासमाधि हुई, उसके वहाँ उनके उस समय हमने स्मृति सभा रखी थी, उसमें जो ऑनलाइन हुआ था, ऑनलाइन उन्होंने प्रवचन दिया था प्रफुल्ल भाई पटेल ने, क्योंकि वो उनको बचपन से जानते थे, उन्हीं के एरिया के हैं करके। तो ये 29 तारीख को इस प्रकार से बुद्धदेव मणवर के यहाँ भी जाना हुआ, वो आ रहे हैं यहाँ पर 4 तारीख को, इसलिए हम लोग अलुमनाई कर रहे हैं, क्योंकि वो आ रहे हैं। तो इस प्रकार से उनको तो बार बार तो अमेरिका से आ नहीं सकते, तो जितने हमारे एक स्टूडेंट हैं विद्यार्थी मंदिर के, उन सब का सम्मेलन हम लोग 4 तारीख को करेंगे। तो उसकी बात उन्होंने बताई, उनको हमने बताई, वो भी उन्होंने डेट दिया था, क्योंकि मैंने कहा रविवार होने से अच्छा रहेगा, पर रविवार को नहीं रह सकते, उनको जाना पड़ेगा वापस अमेरिका। तो जो भी होगा 4 तारीख को हमने फिक्स किया है, उनके घर भी जाना हुआ। 30 तारीख को सुबह फिर 6:30 बजे रवाना हुए, और इमिग्रेशन वगैरह कंप्लीट करके 11 बजे की फ़्लाइट थोड़ी सी लेट निकली, और पर तो राइट टाइम पर 31 तारीख को, 30 तारीख को 11 बजे निकले और 31 तारीख को 11 बजे पहुँचे। आपको लगेगा 24 घंटा, पर 14 घंटा है वो। जैसे वहाँ पर आते समय 5 घंटा नहीं है, 14 घंटा है, जाते समय भी 14 ही घंटा है, पर टाइम डिफरेंस के कारण ऐसा हम लोग को लगता है। तो 31 को, 31 तारीख को फिर सुबह 11:30-12 बजे वो पहुँच गए वहाँ बम्बई। आते समय बम्बई था, जाते समय दिल्ली था, बम्बई। और फिर बम्बई से दूसरी फ़्लाइट थी, वो शाम को 4 बजे की, वो आई यहाँ पर 5:30 बजे। फिर रिसीव लोगों ने किया, और इमिग्रेशन वहीं बम्बई में हो गया था, तो यहाँ पर फिर उसको करना नहीं था, बस सामान कलेक्ट करके शाम को 7:30 बजे 31 तारीख को फिर से रामकृष्ण आश्रम राजकोट में आ गए। ये पूरा, ये मैंने बहुत जल्दी में ग्लिम्स दे दिया, क्योंकि टाइम नहीं है। अभी मैं फोटो के द्वारा थोड़ा सा बता देता हूँ। शुरू कर दो, शुरू है। ये सबसे पहले जैसे बताया कि सब लोग को दिख रहा है लाइट, तो ये फर्स्ट है। सब लोग को दिख रहा है, तो अभी लाइट थोड़ा सा ये करो। दिख रहा है सबको? तो सबसे पहला, जैसे मैंने कहा,
मैं 5 तारीख को पहुंचा, 7 तारीख को पहुंचा, फिर वहाँ पर 5 तारीख को पहुंचा था न्यूयॉर्क में, पेंसिल्वेनिया एरिया न्यूयॉर्क से पास में है, और 7 तारीख को पहुंचा था सेंट लुइस में, और 8 तारीख को सुबह प्रवचन था 11 बजे। ये सेंट लुइस का सेंटर है, मैं अभी जब खड़ा हूँ, सेंट लुइस का बोर्ड है, साइन बोर्ड है। ये बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग वहाँ पर मेन बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग दूसरी बाद में खरीदी गई जहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह है, और दूसरी मेन बिल्डिंग है दाहिनी तरफ है। और ये जो बोर्ड है वो दाहिनी तरफ, वो फर्स्ट बिल्डिंग का है, ये, और दूसरा मैं जब खड़ा हूँ वो जो बोर्ड है वो सेकंड बिल्डिंग का है। 2 बिल्डिंग है मेनली उनके पास। और ये प्रवचन के पहले स्वामी चेतनानंद जी महाराज के साथ मैं ये जो दिख रहा है वो 8 तारीख के शाम का है, पर पहला जो है वो प्रवचन के समय का है, प्रवचन के पहले जब गए तब हो गया। ये आपको दिख रहे हैं स्वामी चेतनानंद जी महाराज जिसके बारे में बताया। और ये 8 तारीख को सुबह जो प्रवचन दिया वो 8 तारीख को रविवार को सुबह 11 बजे, लेक्चर एट वेदांता सोसाइटी सेंट लुइस। फिर ये है 10 तारीख को वहाँ एक और प्रवचन हुआ, माइंड मेडिटेशन। फिर 12 तारीख को मैं गया वहाँ पर शिकागो, वहाँ पे शाम को एक प्रवचन हुआ, वो इनफॉर्मल डिस्कशन हुआ। 13 तारीख को सुबह जैसा मैंने बताया समय था, तो आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो, ये आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो, आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो बाहर से जैसा हाल है वैसा ही है। तो ये वहाँ पर उन लोगों ने जो फुल्लरटन हॉल बनाया है, बाईं तरफ देखिएगा, उसमें एक प्लेट उन्होंने लिखा है, उन लोगों ने लिखा है कि यहाँ पर देखिए, अभी ये 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट रीजन हुई, सैकड़ों लोग आए थे, किसी का प्लेट नहीं लगा है, केवल स्वामी विवेकानंद का लगा है कि स्वामी विवेकानंद आए थे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के कारण वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन ये फेमस हो गया, तो उन्होंने ये प्लेट लगाया है वहाँ पर। और ये जहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये जो सीढ़ी है वो सीढ़ी उस समय नहीं थी, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मैं जहाँ बैठा हूँ उस जगह पर स्वामी विवेकानंद ने खड़े होकर के प्रवचन दिया होगा, क्योंकि सीढ़ी उस समय नहीं थी, आधी सीढ़ी से दीवार शुरू हो जाती थी कोलंबस हॉल की। तो प्राय उस समय, अभी जो फुल्लरटन हॉल है तो बहुत अंदर है, उस समय पूरा का पूरा जो हिस्सा 2 भाग में अवस्थित था। और दाहिनी तरफ जो देख रहे हैं वो 14 तारीख को सुबह डेक्सट्रिटी ग्लोबल की कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, ये जो डेक्सट्रिटी ग्लोबल की कॉन्फ्रेंस है, ओवरसीज मीटअप एंड रिटेनिंग प्रोग्राम ऑफ डेक्सट्रिटी ग्लोबल शिकागो में हुई। 14 तारीख को सुबह की बात है। और 14 तारीख को शाम को वेदांता सोसाइटी ऑफ विवेकानंद वेदांता शिकागो का ये होम ऑफ हार्मोनी, बहुत जो मैंने बताया वो होम ऑफ हार्मोनी है। और ये जो दाहिनी तरफ है मेन एंट्रेंस है, और भीतर में जो मंदिर है वहाँ रामकृष्ण देव की बहुत सुंदर प्रतिमा है, इट्स ए स्टैचू ऑफ श्री रामकृष्ण, और ये उनका मंदिर है, मंदिर के पास में। और वहाँ पर से मैंने स्वामी विवेकानंद गुजरात, ये स्वामी विवेकानंद एंड गुजरात, इस पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया मैंने, वो होम ऑफ हार्मोनी में। फिर ये 14 तारीख की बात हुई शाम को, और 15 तारीख को सुबह ये है एनुअल फॉल बैंक्वेट, बहुत बड़ा हॉल है वो, जो है पूरा ये बहुत बड़ी एक उन्होंने जो जगह है उसको उन्होंने किराए पर लिया, और ये बैंक्वेट हॉल है। उसमें क्या, बैंक्वेट हॉल में ऐसा आप लोग बैठे ऐसा नहीं रहता, सब डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग टेबल है, वो डाइनिंग टेबल के चारों ओर लोग बैठे रहते, ऐसे कई डाइनिंग टेबल रहते हैं, उसमें बैठते रहते, खाते रहते हैं और देखते रहते हैं और म्यूजिक सुनते रहते हैं, साथ साथ में प्रवचन सुनते रहते हैं। आप लोग सोच रहे हैं यहां भी ऐसा करना चाहिए। वो कंडीशन यही है कि सब लोग डोनेशन लेके आना पड़ेगा। वो जो है एनुअल फॉल बैंक्वेट, उसका मकसद यही है, कोई $50,000 कोई $10,000 आके बीच बीच में अनाउंस करते जाते हैं,
तो ये है एनुअल फॉल बैंक्वेट। ये आप देख रहे हैं सब जगह डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और ये हो रहा है। ये जिसको मैं प्राइज़ दे रहा हूँ इसको हमने बुलाया है, यह है केकाशन बसु, इसका नाम है केकाशन बसु। ये केकाशन बसु ये बहुत अभी यंग उम्र है, बहुत यंग है, अभी तो कॉलेज में पढ़ रही है, अभी वर्ल्ड फेमस हो गई एनवायरनमेंट में। उसने खुद की ग्रीन होप नाम की संस्था शुरू कर दी है, वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन की ट्रस्टी हो गई है, पूरे वर्ल्ड में बहुत जगह उसका नाम हुआ है। वो भी उसने भी प्रवचन दिया था, मोटिवेशनल टॉक दिया था, उसको फिर हम लोग फेलिसिटेट कर रहे हैं। और दाहिनी तरफ में जो है वहाँ पर जाने के पहले वेदांत सोसाइटी में सर्वप्रियानंद जी और इष्टात्मानंद जी जो कि वहाँ के हेड हैं वेदांत सोसाइटी शिकागो के, उसके साथ केकाशन बसु है। ये उन्होंने पहले पब्लिसिटी का जो बैनर लगाया था, फ्लायर, उसका फोटो है। और ये बैंक्वेट हॉल का, ये है बैंक्वेट हॉल। तो बैंक्वेट हॉल में प्रवचन हुआ और उस समय मेरा टॉपिक दिया था दान का महत्व। तो मैंने कहा ईशात्मानंद जी को, जितना दान मिलेगा तुमको आज वो सबका श्रेय मुझे जाएगा, कि मैंने सबको बोला कि दान की क्या महिमा है। तो जॉन डी रॉकफेलर को कैसे स्वामी विवेकानंद ने इंस्पायर किया था कि अपना पैसा तुम अच्छे काम में लगाओ, ये सब कहानी बताया। और दूसरी कहानियाँ भी बताया कि दान देने से क्या फ़ायदा होता है, कैसे जो दान देता है, जो दान जिसको मिलता है उसको तो फ़ायदा होता है, पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है जो दान देता है, ये सब बताया। और बाद में वहाँ से जो ये है 15 तारीख को शाम को यूनिटेरियन चर्च, इसमें आप देख रहे हैं जो पल्पिट है बेन, उसके बाजू में जो टेबल है वो टेबल वही टेबल है जिसको स्वामी विवेकानंद के समय जो टेबल था उसको वैसे ही रखा है। और वहाँ पर कार्यक्रम जो हुआ, ये कार्यक्रम हुआ, काफ़ी लोग हैं, पर हमारे कुछ डिवोटी हमारे विवेकानंद वेदांत सोसाइटी के हैं और कुछ उन लोग के चर्च के हैं। और वहाँ पर उनके म्यूजिक भी हुआ। ये स्टेज पर ईशात्मानंद जी, मैं और सर्वप्रियानंद जी। और फिर ये जो मैं बता रहा था लास्ट में एक ग्रुप फोटो जो हुआ, ये ग्रुप फोटो के समय वो नीचे खड़ी है, हम लोग ऊपर खड़े हैं। तो आखिरी में फोटोग्राफर ने कहा 1 2 स्वामी जी, तो वो तो उसने फिर कहा जैसे 1 2 उसने कहा स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, बोलते ही गई स्वामी जी। फिर मैंने कहा केवल स्वामी जी नहीं, हम लोग बोलते हैं जय स्वामी जी की, विवेकानंद की जय। ये यूनिटेरियन चर्च का हो गया। अभी ये है 16 तारीख को ब्लूमिंगटन में उन्होंने जो मैंने बताया था, ये सब देखो, ये सब बूढ़े बुढ़िया बैठे हैं, तो गुजराती में प्रवचन दिया फिर उन लोगों को। ये मंदिर है, एक मंदिर में है, उन्होंने प्रवचन किया था मंदिर में। ये है हिंदू टेम्पल ऑफ सेंट्रल इंडियानापोलिस, ये इंडियानापोलिस में, और हिंदू टेम्पल है वहाँ पर बहुत बड़ा, और उसमें कई देवी देवता हैं, एक नहीं, इधर शिव जी भी है, उधर राम, क्योंकि ये अमेरिका की एक खासियत है कि एक कितने मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाने का तो उतना, सब लोग मिलकर के मंदिर बनाते हैं तो उसमें सब लोग सब आ जाता है। उसी में कृष्ण भगवान भी है, राम भी है, दुर्गा देवी भी है, हनुमान जी भी है, सब देवी देवता वहाँ पर है, अलग अलग छोटे छोटे मंदिर भीतर में है। तो हिंदू टेम्पल ऑफ सेंट्रल इंडियानापोलिस, ये स्वामी विवेकानंद प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, इस विषय पर बोलना हुआ। फिर ये हुआ इंडियानापोलिस, और उसके बाद में नेक्स्ट है 18 तारीख को सिंसिनाटी में प्रवचन हुआ स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, उसका नहीं है स्लाइड, ठीक है। उसके बाद में 19 तारीख को जाना हुआ वॉशिंगटन डीसी, वेदांत सोसाइटी वॉशिंगटन डीसी। एक्चुअली ये इंडिपेंडेंट सेंटर नहीं है, जो हॉलीवुड का सेंटर है उसका सब सेंटर है। स्वामी आत्मज्ञानानंद जी ये यहाँ पर अभी पूरा देख रहे हैं, आत्मज्ञानानंद जी। तो आखिरी में जब निकलते समय 21 तारीख को निकलते, जब दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर मंदिर बनाया उन्होंने, नया मंदिर, अभी 5 साल पहले, 5 या 10 साल पहले बनाया। मैं 2010 में गया, तब नहीं था वो। तो ये नया मंदिर अच्छा बनाया है उन्होंने, रामकृष्ण देव का मंदिर है।
और ये आत्मज्ञानानंद जी जो दाहिनी ओर खड़े हैं मेरे, वो वहाँ पे संभाल रहे हैं। और ये प्रवचन हुआ था, वो था 20 तारीख को, हैप्पीनेस एंड पीस फॉर इन एवरीडे लाइफ। ज़्यादा करके सब लोग हैप्पीनेस ही चाहिए। ये आ गया वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क की जो मैंने बोला बिल्डिंग है, हालांकि स्वामी विवेकानंद ने 1894 में जब शुरू किया तब ये बिल्डिंग नहीं थी, ये तो उसके बाद 2 बार 3 बार बिल्डिंग बदली गई है। प्रेजेंट बिल्डिंग ये है वेदांत सोसाइटी। और सर्वप्रियानंद जी और वगैरह सभी उसमें थे। लिविंग दुर्गा टॉपिक था, लेक्चर डिलीवर्ड ऑन लिविंग दुर्गा। ये विवेकानंद स्टडी एंड फिलोसॉफी सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क। तो वहाँ पर सब बोले सभी आप ही सब करो, आप ही पूजा भी करो, आप ही आरती भी करो, आप ही सब कुछ करो। ये सब करना पड़ा। उसके बाद में और ड्यूटी लोग बोले कि आप बंगला में दो, तो फिर बंगला में प्रवचन हुआ दुर्गा देवी पर और आत्मा शारदा पर। विवेकानंद स्टडी एंड फिलोसॉफिक सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क, छोटा सा मंदिर जैसा है, वहीं पर ये प्रवचन होता है, सब लोग सुनते हैं। ये है वो 22 तारीख शाम को था। 23 तारीख को शाम को, 23 तारीख को सुबह का फोटो नहीं आया, उसमें देना पड़ेगा। 23 तारीख को सुबह स्वामीनारायण में मंदिर में, वहाँ पर उन्होंने अक्षरधाम निर्माण किया है नया, न्यू जर्सी में। उसको देखने के लिए गए थे, उसका फोटो अभी आ जाएगा। वो एक्चुअली 8 तारीख को उद्घाटन था अक्षरधाम का, तो हमको ऐसा उन्होंने निमंत्रण दिया था, पर 8 तारीख को मेरा प्रवचन था, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा, पर बाद में समय मिलेगा तो मैं जाऊंगा विजिट करने के लिए। तो 23 तारीख को सुबह अक्षरधाम में वहाँ पर विजिट हुई। 23 तारीख को शाम को न्यू जर्सी में विवेकानंद विद्यापीठ वेन, उसमें न्यू जर्सी में कार्यक्रम हुआ। सभी लोग व्हाइट ड्रेस पहन के आते हैं, स्टूडेंट हो चाहे एक्स स्टूडेंट हो। बहुत अच्छा, उनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। लेक्चर डिलीवर्ड ऑन स्पिरिचुअल कोशेंट फॉर अल्टीमेट सक्सेस। ये है 24 तारीख को शाम को न्यू जर्सी में परीख परिवार, जहाँ पर मैं रहता था, उनके यहाँ का सत्संग है। वो सत्संग था टॉक एट द हाउस ऑफ तृप्तिबेन परीख ना। वो बाद में इनफॉर्मल टॉक फॉर्मल टॉक बन गया, अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण हो गया। फिर शरद सागर, वो 25 तारीख को वेदांत सोसाइटी में मैं सर्वप्रियानंद के साथ था, तब वो आए, उसके साथ मिलन हुआ। और 26 तारीख को बॉस्टन जाना हुआ, मैसाचुसेट्स में वेदांत सोसाइटी ऑफ बॉस्टन। ये है स्वामी त्यागानंद जी जो वहाँ के इंचार्ज हैं। ये है बैप्सन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट मैसाचुसेट्स में, मैंने जैसे बताया बहुत फेमस कॉलेज है। लेक्चर ऑन इंडियन इथोस फॉर मॉडर्न मैनेजमेंट। बैप्सन कॉलेज, वहाँ पर उन्होंने ये जो बाहर में लेक्चर हॉल के बारे में ये बनाया है, उस पर एक विशेष वो उनका एरिया है। दिस इज वेदांत सोसाइटी ऑफ प्रोविडेंस, रोड आइलैंड। स्वामी योगात्मानंद जी इंचार्ज हैं, मिनिस्टर इंचार्ज। और ये बिल्डिंग है उसकी, वेदांत सोसाइटी की। तो यहाँ लेक्चर था 4th वेव ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज 29 तारीख सुबह रविवार को गायत्री परिवार लॉन्ग आइलैंड में, जो एक दूसरी स्कूल का नाम अलग है, जिसमें वो लोग रेंटेड प्रेमाइसेस में ये लोग काम करते हैं, रविवार को सुबह। लेक्चर ऑन सीक्रेट ऑफ सक्सेस फॉर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स लोग को सीक्रेट ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बातचीत हुई। और लेक्चर ऑन इफेक्टिव पेरेंटिंग फॉर पेरेंट्स। उन्हीं के पेरेंट्स, 2 अलग अलग एक ही कमरे में, पहले पेरेंट्स आए, फिर वो निकल गए, फिर बाद में स्टूडेंट आए। ये बाईं तरफ देख रहे हैं प्रवीण भाई कापड़िया, वो ओवरऑल इंचार्ज हैं, और प्रज्ञाबेन है जो सब काम संभालती है।
और उसके बाद में ये है पास में ये हमारे इनफॉर्मल गेट टुगेदर जो हुआ, जिनके यहाँ मैं था, पंकज भाई तलसानिया जो राजकोट के हैं, उनके घर में था मैं, वहाँ पर एक इनफॉर्मल सत्संग हुआ। फिर बुद्धदेव मनवर के यहाँ जाना हुआ 29 तारीख, तो ये सब है 29 तारीख रविवार को, और 30 तारीख को सुबह फिर 11 बजे की फ्लाइट थी, तो 6:30 बजे घर से वहाँ से उनके घर से निकला, और फिर 31 तारीख को सुबह बम्बई में आ गया 12:30 बजे, और शाम को 7:30 बजे राजकोट आश्रम में हम लोग पहुँच गए। फ्लाइट आ गई, चलो राजकोट पहुँच गए हम लोग सब। तो इस प्रकार से भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद की कृपा से निर्विघ्न रूप से यात्रा हुई। कुछ भी हो सकता था, कहीं फ्लाइट मिस हो सकती थी, बीच में क्लाइमेट पिछले लास्ट 2 दिन वर्षा हुई थी, और 13 तारीख को शिकागो में भी इतना जोर से हवा जब बह रही थी, कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। पर इन जनरल पिछले वर्ष में नवंबर में मैंने गया था, जब एक बर्फ की वर्षा हुई थी, बहुत ही खराब क्लाइमेट थी। रिलेटिवली क्लाइमेट भी इस बार अच्छी थी, मोस्ट ऑफ द डेज ब्राइट सनशाइन, ये बहुत ही अच्छा था। बोले कि हम लोग को पहली बार यहाँ पर एयर कंडीशन शुरू करना पड़ रही, तो हम लोग हीटर ही चालू करते हैं, हमेशा हीटर ही चालू करना पड़ता है। तो ये क्लाइमेट भी अच्छी रही, और स्वास्थ्य भी कुछ हो सकता था, खराब हो सकता था, फिर भी वो भी ठीक हो गया। सभी भगवान श्री रामकृष्ण माँ, फिर शिकागो में मंदिर में एक बार प्रणाम करते करते गिर गया, वो भी बच गया। ऐसे बहुत जगह कुछ भी हो सकता था, पर भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी स्वामी की कृपा से निर्विघ्न रूप से यात्रा भी संपूर्ण हुई। और ये जहाँ पर भी 21 जगह प्रवचन हुए 24 दिन में, सभी जगह भक्त लोगों ने, भले ये बात अलग है कि जहाँ जहाँ वीकडेज थे, लोग कम थे, बहुत आग्रह पूर्वक वेदांत की बातें सुनी, श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी स्वामी की बातें सुनी। तो इसका ये संतोष है कि देखिए, अमेरिका में हमारे जितने पर्टिकुलरली जो इंडियन फैमिलीज हैं, उन लोगों ने अपनी संस्कृति को बचा के रखा है। सब लोग नियमित रूप से मंदिर में जाते हैं, रिचुअल्स को सब मानते हैं। इतना सब उनको बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों को कमाना पड़ता है, फिर भी बच्चों को संस्कार देने का प्रयत्न करते हैं। तो ये एक सेटिस्फेक्शन हुआ कि वहाँ की जो इंडियन कम्युनिटी खास करके ये हमारे संस्कारों को रखी है, और वहाँ भी रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद की बातें सुनने को, वेदांत की बात सुनने को लोग इतने उत्सुक हैं, ये जानकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। तो भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरण में ये प्रार्थना है कि जिन लोगों ने इस यात्रा के लिए अपना अपना योगदान दिया, और जिन लोगों उसमें समय शामिल हुए, जिन लोगों ने प्रवचन सुने, उनको मैं यहाँ से पहले से ही मैंने सब पार्सल में भेज दिए थे। कुछ किताबें स्वामी विवेकानंद की, कुछ मेरी किताबें हैप्पीनेस पीस, सब किताबें दिया, सबका वितरण हुआ वहाँ पर, उनसे भी वो लोग बहुत प्रसन्न हुए। तो यह जो एक बहुत अच्छा रामकृष्ण देव, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद का कार्य संपन्न हुआ, उसके लिए उनकी कृपा ही उसका कारण है। उनके चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि उनके चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे, और हमारा मानव जीवन का हम अपना जो उद्देश्य है उसकी ओर आगे बढ़ते रहें और उसको प्राप्त कर सके। ऐसी प्रार्थना भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में करके समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।